कुछ लोकप्रिय देश जहां नहीं है कोई रेलवे नेटवर्क। फेमस कंट्रीज विद नो रेलवे नेटवर्क। दुनिया कुछ लोकप्रिय देश जहां नहीं है कोई रेलवे का नेटवर्क। देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। दुनिया कुछ लोकप्रिय देश जहां नहीं है कोई रेलवे का नेटवर्क। फेमस कंट्रीज विद नो रेलवे नेटवर्क। रेल लंबे समय से कनेक्टिविटी और प्रगति का प्रतीक रहा है, जो देशों, लोगों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। और आज की दुनिया में क्या आप किसी ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां रेल का नेटवर्क ना हो? खैर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे कई लोकप्रिय देश हैं जहां अभी भी रेलवे का कोई नेटवर्क नहीं है। हालांकि इन देशों ने परिवहन के वैकल्पिक साधनों को चुना है क्योंकि वे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो रेलवे निर्माण को अव्यावहारिक बनाती है। यहाँ आपको उन देशों के बारे में बताने से पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रूस का, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर हमारा देश भारत का नंबर आता है, पाँचवें नंबर पर कनाडा, छठे नंबर पर जर्मनी, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, आठवें नंबर पर ब्राज़ील, नौवें नंबर पर अर्जेंटीना और 10वीं नंबर पर साउथ अफ्रीका का नंबर आता है। ये देश दुनिया के टॉप 10 में आते हैं जिनके पास रेलवे का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। यदि आप अब तक इस बात को लेकर उत्सुक हो गए हैं तो यहाँ कुछ लोकप्रिय देशों की सूची वीडियो में दिया जा रहा है जहाँ विभिन्न कारणों से रेलवे नेटवर्क का अपना जाल नहीं बिछ सका है। सबसे पहला हम आपको लिस्ट में बताते हैं नाम, वो है भूटान का। भूटान, जहां अब तक रेलवे का कोई नेटवर्क नहीं है। पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान का उबड़ खाबड़ इलाका रेलवे निर्माण के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपने ऊंचे पहाड़ी दर्रों, खड़ी घाटियों और सीमित समतल भूमि के साथ यहां रेलवे प्रणाली का निर्माण को एक कठिन काम था। यही कारण है कि भूटान सड़क परिवहन पर निर्भर है और सड़कों के सुव्यवस्थित नेटवर्क के साथ अपने अद्वितीय भूगोल को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। इस कड़ी में दूसरा नाम आइसलैंड का आता है। आइसलैंड अपने मनमोहक और सुंदर आश्चर्यजनक परिदृश्यों, ग्लेशियरों और गीजरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके पास रेलवे का कोई नेटवर्क नहीं है। देश की छोटी आबादी और चुनौतीपूर्ण भूभाग, जिसमें ज्वालामुखी गतिविधि भी शामिल है, रेलवे के निर्माण और रखरखाव को वित्तीय और तार्किक रूप से असंभव बनाते हैं। यही कारण है कि आइसलैंड परिवहन के लिए अपने सड़क नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अब इस सूची में तीसरा नाम साइप्रस का है। साइप्रस द्वीप अपने राजनीतिक विभाजन के कारण एक अनोखी चुनौती का सामना कर रहा है। यहाँ 1851 से 1905 तक रेलवे नेटवर्क था, जिसे आर्थिक कारणों से बंद कर दिया गया। उसके बाद साइप्रस माइन कॉरपोरेशन द्वारा रेल लाइन विस्तार शुरू किया गया, जिसे 1974 में फिर से बंद कर दिया गया। यहाँ के लोग ज़्यादातर बसों और व्यापक सड़क नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम पापुआ न्यू गिनी का आता है। पापुआ न्यू गिनी की विविध स्थलाकृति, जिसमें दूर दराज के द्वीप और घने जंगल शामिल है, ने हमेशा रेलवे नेटवर्क बनाने में समस्या खड़ी की है। देश सीमित सड़क बुनियादी ढांचे के साथ हवाई और समुद्री परिवहन पर बहुत अधिक निर्भर है। चुनौतीपूर्ण परिदृश्य और आबादी की बिखरी प्रकृति रेल परिवहन को कम व्यवहारिक विकल्प बनाती है। अब इस कड़ी में पांचवा नाम मालदीव का आता है। हिंद महासागर में टोल की एक श्रृंखला से युक्त एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मालदीव की सूची में एक और देश है जहाँ रेलवे की अवधारणा स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि इसका भूभाग काफ़ी छोटा है और पानी की प्रचुरता है, इसलिए देश मुख्य रूप से द्वीपों के बीच परिवहन के लिए सी प्लेन और नावों पर निर्भर करता है। इस लिस्ट में छठा नाम एंडोरा का है। यहाँ जनसंख्या काफ़ी कम है और एक छोटा सा देश है, और भूमि के क्षेत्र मामले में ये काफ़ी छोटा है। फिर भी इसमें रेलवे के बुनियादी ढांचे की कमी बनी हुई है। फ्रांसीसी रेलवे कनेक्शन होने के बावजूद जो इसकी सीमाओं में मात्र 1.2 मील तक फैला है, अंडोरा एक व्यापक रेलवे प्रणाली से वंचित है। निकटतम रेलवे स्टेशन अंडोरा ला वेला के लिए बस सेवा के माध्यम से फ्रांस से जुड़ता है। इस लिस्ट में सातवां नाम मोनाको का आता है, जहां अब तक रेलवे का नेटवर्क नहीं है। मोनाको एक छोटी सी रियासत है जो फ्रेंच रिवेरा पर बसी है और अपनी विलासिता और सीमित स्थान के लिए जानी जाती है। देश का छोटा आकार और इसका शहरीकृत परिदृश्य रेलवे के निर्माण को अव्यावहारिक बनाता है। मोनाको सड़क परिवहन पर निर्भर है और बसों और टैक्सियों का अत्यधिक कुशल नेटवर्क। और अब इस लिस्ट में 8वें नंबर पर यमन का नाम आता है। यमन, जो महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है, में कार्यात्मक रेलवे नेटवर्क का अभाव है। चल रहे संघर्ष ने बुनियादी ढांचे के विकास को और बाधित कर दिया है और देश मुख्य रूप से माल और लोगों की आवाजाही के लिए सड़क परिवहन पर ही निर्भर है।
सैन मैरिनो इटली का एक परिक्षेत्र में भी रेलवे नेटवर्क का अभाव है। पर्यटक आमतौर पर आसपास के इटालवी शहरों से सड़क मार्ग से सैन मैरिनो आते और जाते हैं। लीबिया में पहले एक वास्तविक नेटवर्क था, लेकिन गृह युद्ध के दौरान रेलवे को उखाड़ दिया गया। रेलवे नेटवर्क का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन दूसरे गृह युद्ध के कारण इसे रोक दिया गया था। कुवैत। अब इस लिस्ट में जो आखिरी नाम आता है वो है कुवैत का। कुवैत बहुत खूबसूरत और धन संपदा से परिपूर्ण देश है। कुवैत कई सारे तेल के कुएं भंडारों वाले मध्य पूर्व के देश में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देश में कोई रेल का नेटवर्क नहीं है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।